हम में से अक्सर कई लोग सोचते हैं कि अमीर का ही बेटा अमीर हो सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं कि हर अमीर का ही बेटा अमीर हो। दोस्तों, साइकिल पंचर बनाने वाले का बेटा आज कमाता है लाखों। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। ज़रा मुश्किलों से मुलाकात करें मनोज दे की कहानी से, जो कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो कि आपकी लाइफ को और आपकी सोच को सच में बदल कर रख देगी। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनोज दे एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनके पिताजी साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। उनको उस काम के दिन के 250 रुपये ही मिलते थे, जिससे उनका घर खर्च ही नहीं निकल पाता था, तो बच्चों को कहाँ से बड़ी स्कूल में पढ़ाते। इस वजह से उन्होंने मनोज दे का दाखिला सरकारी स्कूल में ही करवा दिया था, और वो लोग एक छोटे से टूटे फूटे मकान में रहते थे, और वो मकान भी इतना कच्चा कि बारिश के दिनों में जगह जगह से पानी टपकता था। उनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनके पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कामयाब और सफल इंसान बने। इसीलिए वो मनोज दे को हमेशा पढ़ाई करने के लिए फोर्स करते थे। मनोज दे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, ऐसे उनके पिताजी की इच्छा थी। जब मनोज दे 10th पास आउट कर लेते हैं फर्स्ट डिवीज़न से, तो उनके पिताजी बहुत खुश होते हैं, और वो लोगों से इधर उधर से पैसा मांग कर इकट्ठा कर कर मनोज दे को एक कंप्यूटर ला कर देते हैं, जिससे मनोज दे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उन्होंने सरकारी से ही इंटर पास किया। वो अपने लाइफ में चाहते थे कि बीटेक या डिप्लोमा कर ले, लेकिन उनके पिताजी की कंडीशन अच्छी न होने के कारण उनके पिताजी ने उन्हें आईआईटी करने के लिए कहा। जब वो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए गए, तो वहाँ पे उन्हें 15,000 रुपये मांगे गए थे। वो 15,000 भी उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इस वजह से मनोज दे ने अपनी खुशी अपने कंप्यूटर को बेच दिया, और थोड़े से और इधर उधर से इकट्ठा करके पैसा उनके पिताजी ने आईआईटी में एडमिशन करवा दिया। अब वो डेली 14 किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज जाते थे। मनोज दे आईआईटी करने के साथ साथ उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि कुछ घर खर्च निकल पाए। फिर आईआईटी कंप्लीट होने के बाद उन्हें एक कंपनी से जॉब ऑफर आता है। ये देखते हुए उनके घर वाले उनके ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें कोई ना कोई जॉब तो करना ही पड़ेगा। उनको उस काम में इंटरेस्ट न होने के बावजूद घर वालों के बोलने के वजह से वो जाते हैं, उस काम को कुछ दिन तो करते हैं, लेकिन फिर वो उस काम को छोड़ देते हैं। फिर उनकी मम्मी रोने लग जाती है, बेटियों की शादी है, घर की जिम्मेदारी है, कैसे होगा। फिर वो बच्चे को वापस पढ़ाना शुरू कर देते हैं और एक साइबर कैफे में काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से उनको मंथली 2,000 मिल जाते थे। फिर लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर देना शुरू कर दिया। घर वालों की सोच थी और आसपास के लोगों की सोच थी कि बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है तो सरकारी नौकरी दिलवा दो। तो उनके पिताजी उनको रेलवे की तैयारी करने के लिए कहते हैं, जिसमें कि उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें तो कुछ और ही करना था। फिर वो रोज़ की तरह साइबर जाते, काम करते और रेलवे की तैयारी भी शुरू कर देते। एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा घटता है जो कि उनकी लाइफ में एक मोड़ लेकर आ जाता है। साइबर में उनके सामने एक ऐसी वीडियो आ जाती है जो कि लिखा होता है, यूट्यूब से पैसे कमाइए। ये लाइन पढ़ते ही उनके मन में एक आशा जाग जाती है कि हाँ, मैं अपने कंडीशन को बदल सकता हूँ। फिर उन्होंने यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने एक चैनल खोला जो कि उनके हॉबीज से रिलेटेड था, गिटार बजाना। पर उनको इस पर असफलता हाथ लगने के कारण उन्होंने इस चैनल को बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक नया चैनल खोला जो कि कॉमेडी से रिलेटेड था। वो उस पर भी असफल ही रहे। बार बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मैं यूट्यूब पे सक्सेस हो जाऊं। फिर उन्होंने बहुत सोचा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने फिर से एक चैनल खोला जो कि टेक्निकल मनोज दे के नाम से था, जिस पर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलना शुरू हो गया था। फिर से घर वालों का प्रेशर बढ़ने लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। महीने का 2,000 कमा के क्या होता है, तुम्हें कुछ बड़ा काम करना है जिसमें तुम्हें आराम से 10 से 12,000 सैलरी मिलेगी। तो उन्होंने घर वालों को बताया कि यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के ही पैसे कमाऊँगा, आप लोग शांत रहो। वो लोगों को ऐसे समझाकर वापस अपने काम पर लग जाते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन यूट्यूब की जानकारी न होने के कारण उनका चैनल भी डिलीट हो जाता है और उनकी अर्निंग भी चली जाती है, जिस वजह से उन्हें घर पर बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है।
फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये लड़का तो पागल हो गया है, ये फ़ोन में वीडियो बनाकर क्या साबित करना चाहता है। इन सब से उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन फिर से वो 1-1.5 महीने बाद खुद को मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं मैं कुछ ना कुछ तो यूट्यूब पे ही करूँगा और सक्सेस होकर दिखाऊंगा, लोगों के मुंह को बंद करके दिखाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और यहीं से उनके लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी स्टार्ट हो। फिर उन्होंने फिर से एक चैनल बनाया जो कि मनोज दे के नाम से है। फिर वो हर रोज़ उस चैनल पर मेहनत करते और हर दिन बिना रुके वीडियो अपलोड करते जाते, और उस पर उन्हें लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला, और इस तरह से वो यूट्यूब की क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, हर सुख के बाद दुख आता है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने लोगों के प्यार से क्राइटेरिया तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब वो मोनेटाइजेशन के लिए चैनल को भेजे तो वो 4 महीने तक मोनेटाइजेशन में ही रह जाता है, जिस वजह से उन्हें फिर से घर से प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि ऐसे नहीं चलेगा, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तुम्हें कोई ना कोई जॉब तो करना ही पड़ेगा। और उनके पिताजी ने तो साफ साफ कह दिया था, अब मुझसे घर नहीं चलेगा, अब तुम्हें ही संभालना है। और ये सुनते ही उनकी टेंशन बढ़ जाती है और वो बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं काम करूं, यूट्यूब पर काम करूं, मैं करूं तो करूं क्या। फिर उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और उन्होंने अपने घर वालों से 1 महीने का समय और मांगा कि मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं इस 1 महीने में आपको कुछ करके दिखाऊंगा, अगर मैं यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हुआ तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, फिर मैं जॉब पे चला जाऊंगा। ये सुनते ही घर वाले उन्हें एक मौका दे देते। फिर उन्होंने अपने काम को जारी रखा और वो दूसरे के घर के सीढ़ी पर बैठकर अपनी वीडियो बनाते थे, कभी जंगल में जाकर वीडियो बनाते थे। फिर एक दिन उनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनकी लाइफ पूरी बदल जाती है। उनके मेल पर मैसेज आता है कि उनका चैनल मोनेटाइज हो गया, और फिर वो बिना रुके हर दिन वीडियो अपलोड करते जाते और लोगों का प्यार भी उन्हें मिलता जाता, जिस वजह से उनके आज 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वो एक फेमस यूट्यूबर में से एक है। थी मनोज दे की लाइफ जर्नी, 0 से हीरो बनने तक का सफर। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सुनो सबकी और करो अपने दिल की, जैसा कि मनोज दे ने किया। जय हिंद, वंदे मातरम।